पुणे की एक ब्राह्मण महिला दिल्ली आती हैं और दिल्ली में बेगम बन जाती हैं, इनके नाम की मस्जिद बनती है। ये सब भले ही काफी अजीब नजर आता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक मस्जिद का गुंबद गिर गया और इसका इतिहास बाहर आना शुरू हो गया। पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में यह मस्जिद मौजूद है, जो लाल ईंटों से बनी। 19वीं सदी में इस मस्जिद को रंडी की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अभी भी कुछ लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होगा कि एक मस्जिद का नाम एक यौनकर्मी के नाम पर क्यों रखा गया। इसका असली नाम मुबारक बेगम की मस्जिद था। 1823 में बनी इस मस्जिद के बारे में ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे मुबारक बेगम ने बनवाया था या इनकी याद में। मस्जिद के इमाम ने दावा किया यह मस्जिद खुद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। वह एक बेहद अच्छी इंसान थी। उस वक्त केवल बादशाह या उनकी बीवियों या राजसी घराने के लोग ही मस्जिदें बनवाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि मुबारक बेगम उस वक्त की एक बड़ी हस्ती रही होंगी। इतिहास में इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी उपलब्ध है काफी दिलचस्प है। दिलचस्प बात तो यह है कि इनका नाम मुबारक और दिल्ली में रहती थी, लेकिन मूल रूप से एक हिंदू महिला और साथ में एक मराठी महिला थी। कुछ जगहों पर जिक्र है कि इनका नाम चंपा था, लेकिन पुष्टि नहीं होती है। लेकिन चंपा या इनका जो भी नाम था, ये मुबारक बेगम कैसे बन गई? सवाल तो इस बात का है। इनकी शादी पहले ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टलोनी के साथ हुई थी। ये डेविड की कई पत्नियों में से एक थीं, जो अकबर शाह द्वितीय के वक्त में दिल्ली के रेजिडेंट अफसर थे। उम्र में छोटी होने के बावजूद रिश्ते में इनका अधिकार था। इसी वजह से जनरल डेविड ने तय किया कि मुबारक बेगम से पैदा बच्चों की परवरिश मुस्लिम तरीके से होगी। ब्रिटिश और मुगल कैंप मुबारक बेगम से नफरत करते थे। बेगम खुद को लेडी ऑक्टलोनी कहती थीं, जिससे अंग्रेज नाखुश थे और खुद को एक सम्राट की मां कहती। ऑक्टलोनी ने इनके नाम पर एक पार्क बनवाया जिसे मुबारक बाग कहा जाता था। मुगल इस बाग में नहीं जाते थे, अपने नियमों के हिसाब से जिंदगी जीती थी, लेकिन यौनकर्मी को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन मुगल काल में कुछ सुधार आया, इस कारण ही मुबारक बेगम एक मशहूर नाम थी। दिल्ली का अंतिम सबसे बड़ा मुशायरा मुबारक बेगम के महल में आयोजित हुआ था, जिसमें 40 शायर शरीक हुए और इसमें मिर्जा गालिब भी शामिल थे। एक लड़की जो पहले एक यौनकर्मी थी, उसने अपने अतीत से निकलने की काफी कोशिश की, समाज के सबसे ऊंचे तबके में जगह बनाने की कोशिश की। इसी वजह से ब्रिटिश जनरल डेविड से शादी कर ली। डेविड की मौत के बाद एक मुस्लिम सरदार से शादी। एक वर्ग मानता है कि मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी, दूसरे वर्ग का मानना है कि जनरल डेविड ने यह मस्जिद बनवाई थी और इसका नाम मुबारक बेगम पर रख दिया था। लेकिन असलियत यह है कि मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। डेविड ने इसके लिए पैसे दिए थे। मस्जिद के गेट पर मस्जिद मुबारक बेगम की प्लेट लगी हुई है। मूल मस्जिद 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर मस्जिद है, यहाँ नमाज के लिए हॉल है और कुल 3 गुंबद हैं। इन्हीं 3 गुंबदों में से एक गिर गया है। मस्जिद 1823 में बनी है, ऐसे में इसे बने 200 साल पूरे हो गए।